जय श्री राम। सर्वप्रथम आप सभी को भगवान शिव की पावन और पवित्र इस श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं और शिव भक्त कांवड़ियों के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं जो कई सौ किलोमीटर की यात्रा करके भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं। मैं भगवान से आप सभी के लिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, अपनी कृपा हमेशा सभी सनातन लोगों पर बना करके रखें। दोस्तों, आप देश के लोगों से मेरा निवेदन है, आप कई लाख रुपए लगाकर, कहीं तो करोड़ों रुपए लगाकर आप शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा के लिए शिविर लगाते हैं। जगह जगह आप जलपान की व्यवस्था करते हैं, डीजे बजाते हैं, बहुत कुछ खर्च करते हैं और ये एक हर्षोल्लास का पर्व है और इसमें जी मन आनंदित भी हो जाता है। जहां पर जाएं केवल दो ही नाम सुनाई देते हैं, जय भोले जय भोली। ये एक ऐसा पवित्र पर्व है जिसकी बराबरी दुनिया का कोई दूसरा, इस सृष्टि का कोई दूसरा पर्व नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, मैं अचंभित हो जाता हूँ, हैरान रहता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। आप लोगों की सेवा को देखकर तो होता ही हूँ, लेकिन आपके निकम्मेपन को देखकर भी मैं परेशान हूँ। भगवान शिव का आप इतना पैसा लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, लेकिन वो सब बेकार हो जाता है जब आपके सामने आपके भगवान आपकी इच्छा के अनुसार आपके सामने भगवान शिव को कुछ भजन के गायक, कुछ भजन गायक, कुछ झांकी कलाकार और कुछ जो असामाजिक तत्व भगवान शिव के भक्तों के रूप में कांवड़ यात्रा में जाते हैं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भगवान शिव को इन भजन गायकों ने और झांकी कलाकारों ने भांग की झांकी दिखाते हैं, सुल्पा, गांजा, अफीम, चरस खुद पीते हैं ये लोग। और कुछ कांवड़िया भी कहते हैं कि ये तो भगवान का प्रसाद है। मैं उन लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, आप खूब नशा करिए, आप अपनी जिंदगी को खूब तबाह करिए, आप मर जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन मेरे इष्ट को आप अपमानित मत कीजिए। मेरे भगवान शिव ने कभी भांग का सेवन नहीं किया था, कभी सुल्फा, गांजा नहीं पिया था। मेरे भगवान ने अगर कहीं पिया है, कुछ पिया है, तो वो जहर किया था, जो समुद्र मंथन से जो निकला था, उस विष का पान किया था भगवान ने, और जो उनके गले में जाकर के रुक गया था, भगवान शिव ने उसे कंठ में धारण किया था और कंठ नीला हो गया था, तब जाकर के भगवान शिव का नीलकंठ भगवान नाम रखा गया। अरे आप मेरी तरफ से कहीं भी मरो, कहीं भी जाओ, कुछ भी पियो, अगर जो लोग भगवान को अपमानित करते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि भगवान ने तो विष का पान किया था। जो लोग उनको अपना नशा करने के लिए भगवान का कहते हैं कि ये भगवान का प्रसाद है और हम इसलिए पी रहे हैं, नहीं भाई, भगवान ने नहीं पिया था। और अगर आप अपने आप को असामाजिक तत्व होकर भगवान का नशा करने के लिए भगवान का भक्त बताते हो, तो भगवान ने तो बहुत चीज की थी भाई। भगवान ने जहर पिया था, आप सल्फास खाओ। सल्फास समझते हो ना? कैसी बेवकूफी की बातें करते हैं। और हम लोग सनातन धर्म के लोग ही तालियां बजाते हैं, वीडियो वायरल करते हैं। सबसे पहले चेतावनी आप लोगों को देना चाहूंगा मैं, देश की जनता को। आपके सामने आपके इष्ट को अपमानित करते हैं और आप तालियां बजाते हैं, तो आप नपुंसक हैं। अगर कोई भी आपके सामने भगवान शिव को अपमानित करता है, क्योंकि आपके अंदर इतना गुर्दा तो नहीं है जो आप उसकी भसरी पे चांटा मार दे। आपके अंदर खून नहीं, पानी है। आप सनातन विरोधी की शायद संतान है अगर आपके सामने कोई भगवान को अपमानित करता है। अगर कहीं डीजो पे कहीं भी ऐसे भजन बजते हैं तो उनकी वीडियो मत बनाइए, उनके खिलाफ कार्रवाई कराइए। आज आप आवाज उठाएंगे, मैं उठा रहा हूं, मेरे मन को शांति है। मेरे सामने कोई मेरे इष्ट का अपमानित नहीं कर सकता है। आप कैसे सनातनी हैं? आप कैसे भगवान को अपना बाबा कहते हैं? बाबा मतलब बाप का भी बाप होता है। और आपके बाप के बाप को आपके सामने कोई गाली दे जाता है, आपके उसको कोई नशेड़ी भंगेड़ी कोई, और देखिए कि कितनी हिम्मत की बात करते हैं लोग कि कोई एक लोटा भर के पिलाता है, कोई बाल्टी भर के पिलाता है। मेरा मन करता है मैं इनके गालों पर ऐसे तमाचे मारूं, चाहे वो कोई भी हो। मेरा सनातन धर्म से मतलब है
ऐसे असामाजिक तत्वों से जो सुल्फा गांजा भांग पी करके अपने आप को शिव का भक्त बताते हैं, ऐसे पागलों से मेरा कोई लेना देना नहीं। और मैं फिर कहता हूं, ऐसी भक्ति का कोई औचित्य ही नहीं है। इससे भगवान खुश नहीं होते। आप भगवान को अपमानित कर रहे हैं। आप पैसे दौलत लगा करके क्या भगवान को खरीदना चाहते हैं? भगवान का आपके सामने अपमान कर देते हैं और आप ही करके काम करते हैं। ये कहां का नियम है भाई? मैं जितने शिविर लगाते हैं उन भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि मेरे भाइयों, आप भगवान शिव के भजन बजाइए। झांकी वालों, हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है, ऐसी झांकियां दिखाइए जिससे लोग भगवान शिव के भक्ति से और ज्यादा जुड़े, धर्म से और ज्यादा जुड़ जाएं। उल्टे सीधे कपड़े पहन के, छिछोरे डांस करके, भंगेड़ी नशेड़ी दिखा करके आप मेरे भगवान को करते हैं। मेरा बस चले, मैं इनकी दिमाग ठीक कर दूं। जो लोग भगवान शिव को अपमानित करते हैं, इतिहास पढ़िए। जो भगवान शिव को अपमानित करते हैं, उन पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनके लिए अशोभनीय गीत गाते हैं, झांकी दिखाओ, अच्छी दिखाओ, भजन गाओ, अच्छे गाओ। तुम्हें भगवान शिव का प्रचार करने की अनुमति तो मिलती है, लेकिन दुष्प्रचार करने की अनुमति मेरी संस्कृति तुम्हें नहीं देती है। अब जैसे असामाजिक तत्व भगवान को अपमानित करते हैं और मेरे धर्म से पैसा कमाते हैं, क्योंकि हम जैसे लोग ही नपुंसक बन चुके हैं। ये कड़वे शब्द मेरे बहुत लोगों को चुभेंगे, लेकिन मैं फिर चेतावनी देता हूं कि आप सुधरिए। आप जागेंगे तो देश जागेगा और आप खड़े हो जाएंगे अपने भगवान शिव के सम्मान के लिए। तो किसी की औकात नहीं है कि आपके इष्ट के खिलाफ कोई इतना सा एक शब्द बोल देगा। वो सब इसलिए बोलते हैं क्योंकि समझते हैं कि आपको केवल मस्ती से मतलब है, भक्ति से कोई लेना देना नहीं। तो मेरा हाथ जोड़ करके पूरे देश की जनता से निवेदन है कि सबसे पहले अपने घरों में, अपने मोबाइलों पर ये भजन, जो ऐसे भजन गाते हैं जो भगवान शिव को भंगेड़ी नशेड़ी दिखाने की कोशिश करते हैं, भगवान शिव को और गोरा को आपस में हमेशा लड़ते हुए दिखाने की कोशिश करते हैं। अरे यार, शर्म करो। सृष्टि के पालनहारे को आप इस प्रकार से दिखाते हैं, तो आइए जागिए, क्योंकि जब आप खड़े हो जाएंगे तो कोई नहीं कर पाएगा। और अगर आप नहीं कर सकते तो आपको भगवान शिव की पूजा करने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी को शुद्धि बुद्धि दे भगवान, और ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ एक आवाज बुलंद हो। विश्व भर में इस चीज के लिए युवा सड़कों पे उतरे। युवा अपने अपने क्षेत्र के एसडीएम अधिकारियों को इसकी एक एप्लीकेशन दे कि भगवान शिव का कहीं भी अपमान ना हो। मैं अपनी सरकार से, यशस्वी मुख्यमंत्री जी से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि इस पर भी आप एक ऐसा कानून बनाइए जो भगवान शिव को कोई भी अपमानित ना कर पाए, किसी भी इष्ट देवी देवता पर कोई भी अभद्र टिप्पणी ना कर पाए, कोई भी अशोभनीय भजन ना गा पाए, कोई भी उनका दुष्प्रचार ना करे। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका छोटा भाई सचिन खटीक और संगीत सोम जी का सेवक। जय हिंद।